चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल है क्या? वॉइस ऑडिबल है? ठीक। चलो, मैं लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहा था, तो अभी जो भी डिस्कशन बचा हुआ है उसको अभी इवनिंग में लेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे लेकर उसका डिस्कशन खत्म करेंगे। डीबीपी जितने दिया था वो पूरा डिस्कशन हो गया। हम लोग मोल कंसेप्ट एक्सरसाइज का जो पीडीएफ दिया था उसमें मैं सेक्शन डी का डिस्कशन कर रहा था, सेक्शन ई और एफ बचा हुआ है। यही है ना? है कि नहीं? यही चीज है, हाँ या ना? ठीक है, तो वो डिस्कशन अब शाम को लेंगे, किसी दिन, एक दो दिन ऑल्टरनेट डेज पर रख देंगे, जैसे तुम्हें भी ज्यादा प्रेशर ना आए। मगर शाम को रखो तो फिर सबको आना है, मेडिकल और इंजीनियरिंग का कंबाइंड डिस्कशन रहेगा। ऐसा मत करना कि आधे लोग आते ही नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन लेके देख चुका हूं। मैं बता दूंगा रहेगा तो क्लास शेड्यूल कर दूंगा, और वही रहेगा 3 से 6:15। अगर आज रहेगा तो क्लास में शेड्यूल कर दूंगा और 6:15 से रहेगा। ठीक है ना? राइट ना? अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर भी मान सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर भी मान सकते हो। कंसंट्रेशन, हेडिंग डालो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन टर्म्स, put the heading as concentration terms। ठीक, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हमें पता है कि सॉल्यूशन जो है इन जनरल, अगर हम बात करें, सॉल्यूशन के पास जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं। होते कि नहीं होते? सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स। वन कंपोनेंट इज solute, right, and other component is solvent। ये दो components होते हैं। Solution has got two components which are solute and what? Solvent। The two components of solution are solute and solvent। ठीक, चलो, अभी के लिए हम लोग, पहले मैं बता दूं कि ऐसे देख लो, solute plus solvent and this forms a solution। समझे क्या? solute plus solvent and this will form a solution। बात समझेगा? राइट। अब सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास, हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे, हम लोग बेसिकली इस पे फोकस करेंगे। सॉल्वेंट एज अ लिक्विड एंड solute can be solid, solute can be liquid, solute can be gas। yes or not? solute solid, solvent liquid। सोल्यूशन कैसा आएगा? लिक्विड सोल्यूशन आएगा, मतलब सोल्यूशन जो होगा वो लिक्विड फेज में होगा। सोल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड, सोल्यूशन फिर से कैसा होगा? लिक्विड फेज में होगा।
सोल्यूट गैस, सॉल्वेंट, लिक्विड, सॉल्यूशन फिर से कैसा होगा, लिक्विड फेज में होगा। सिंपल एग्जांपल, पानी में NaCl डाल दो, सॉल्यूशन जो आता है कैसा आता है, लिक्विड आता है ना, सबको पता है। उसके बाद दो लिक्विड्स को अगर मिक्स कर दिया जाए, सपोज करो अल्कोहल एंड वाटर को मिक्स कर दिया, अगर अल्कोहल एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा वो भी कैसा आएगा, लिक्विड आएगा। सबने देखा है, यस नॉट। दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे गेटिंग, तो सोल्यूशन कैसा आता है, लिक्विड आता है। फिर गैस प्लस लिक्विड, सबको पता है लिक्विड में कुछ ना कुछ गैस डिसॉल्व होता है, या जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें CO2 डिसॉल्व होता है, उसके बॉटल को ओपन करते हैं तो हिसिंग साउंड आता है, यस। तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो सोल्यूशन में भी कैसा आएगा, लिक्विड सोल्यूशन आएगा। एवरीवन नोस कि पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है तभी एक्वाटिक स्पीशीज सर्वाइव कर पाते हैं, यस और नॉट, राइट। तो सोल्यूशन फिर से कैसा आएगा, लिक्विड आएगा। बात समझे क्या, राइट। उसके बाद हमारे सिलेबस में क्या, फॉर सॉल्यूशंस, ये ऐसे मैं बता दूं, aqueous solution aqueous solution have H2O as solvent। aqueous solution के पास जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वो H2O as a solvent होता है। aqueous solution have H2O as solvent। aqueous solutions के पास जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वो H2O है। बात समझ में आई क्या, aqueous solution के पास जो सॉल्वेंट है वो क्या सॉल्वेंट है, वो H2O सॉल्वेंट, यस। चलो नाउ अब हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन से हम क्या समझते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से बेसिकली हम ये समझते हैं कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है और कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट। समझेगा, सीधा सीधा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम ये समझते हैं कि गिवन अमाउंट मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन या गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब कितने मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है या कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यस, एंड कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट। समझेगा, राइट। इसी को इसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। समझेगा, तो इन सिंपल टर्म्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन refers to amount of solute mass or moles present in given amount of solution, mass or volume or solvent present in given amount of solution or present in given amount of solvent, mass और वॉल्यूम। ये तो बहुत सिंपल है ना, कि जैसे हमने 1 लीटर वाटर लिया, उसमें हमने 1 चम्मच सपोज करो 1 मोल ऑफ NaCl डाल दिया या 0.1 मोल ऑफ NaCl डाल दिया, तो उसमें क्या बताएंगे, 1 लीटर वाटर में 0.1 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट है, यस नॉट, राइट। तो वो उसी से रिलेटेड है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, गेटिंग, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन में या गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब कितना मास ऑफ सॉल्यूट है या कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब कितना मास सॉल्यूट का है, कितने मोल सॉल्यूट के, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करेगी। बात समझ में आई क्या, क्लियर हुआ क्या, बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को। नो डाउट, पक्का, राइट। चलो पेज चेंज करूं,
पेज चेंज कर दूं? हो गया? हुआ क्या? डन एवरीवन? चलो, पुट द हेडिंग एज मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना, सिंपल होता है, क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग इसके। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, CONC मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ solution. Yes, methods of expressing concentration of a solution. ठीक, चलो, तो फर्स्ट है परसेंटेज। फर्स्ट है परसेंटेज, बहुत ध्यान से देखना। परसेंटेज में हम लोग कुछ पार्ट्स में बात करेंगे। फर्स्ट आएगा परसेंटेज मास बाय मास। कैसे लिखा जाएगा? परसेंटेज W बाय W। समझे क्या? राइट। तो परसेंटेज मास बाय मास का मतलब क्या होता है? परसेंटेज मास बाय मास का मतलब होता है रिफर्स टू, चलो सबसे पहले मैं तुमको ये बता दूं, इसमें अब से हम लोग, हमारे लिए ए क्या रहेगा? ए हम लोग यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए, एंड बी हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? सल्यूट के लिए। विल यूज ए फॉर सॉल्वेंट, राइट, एंड विल यूज बी फॉर सल्यूट। ए हम लोग यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए और बी हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? सल्यूट के लिए। बात समझे क्या? राइट। चलो, तो सबसे पहला मेथड टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज परसेंटेज। फर्स्ट मेथड टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज परसेंटेज। तो सबसे पहला है परसेंटेज मास बाय मास, रिटन एज परसेंटेज W बाय W। समझे क्या? राइट। तो इसमें क्या मतलब होता है? परसेंटेज मतलब क्या? हमेशा आउट ऑफ 100। परसेंटेज मतलब क्या? इतना सब लोग जानते हो। परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंटेज मतलब होता है आउट ऑफ 100। ये पता है ना सबको? यस नॉट? ये नहीं पता? ये तो सबको पता है ना कि भाई परसेंटेज मतलब होता है आउट ऑफ 100, राइट। तो परसेंटेज मास बाय मास का क्या मतलब हुआ? परसेंटेज मास बाय मास का मतलब ये हुआ कि in 100 gram of solution, what is the mass of solute present? परसेंटेज मास बाय मास का मतलब क्या हो गया? परसेंटेज मास बाय मास का मतलब ये हो गया, परसेंटेज मतलब होता है 100, so this refers to mass of solute in grams present in what? 100 grams of a solution. Yes, that is percentage mass by mass is equal to कितना? mass of solute in grams
अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स इनटू कितना 100। यस, मतलब क्या चीज, परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू, सोल्यूट के लिए बी यूज करेंगे, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन पास क्या दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यस, तो मास ऑफ सोल्यूशन बताओ क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, चलो इसको भी ऐसे ही लिखता हूं, मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। यस, अब यहां पे क्या बताएंगे, यहां पे ये बताया जाएगा कि मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। यस, ऐसे बोल दिया जाए, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स प्लस मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। यस, वेयर दिस ए क्या है, यहां पे ये क्या है, दिस इज डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, एंड डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। यही होगा, यही होगा क्या, ऐसे ही होगा ना। यस और नॉट, परसेंटेज मास बाय मास, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल लिखो जल्दी, हो गया। यस, राइट, चलो एग्जांपल लेते हैं, हुआ लिख के सबका, एग्जांपल में है, पेज चेंज करूं, चलो ध्यान से देखना सब लोग, हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल 10% मास बाय मास solution, mass by mass aqueous solution of Na2CO3, 10% mass by mass aqueous solution of AQ, मतलब aqueous solution of Na2CO3। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मीन्स 10% है ना, इसका मतलब हुआ मीन्स 100 ग्राम ऑफ aqueous solution of Na2CO3 has 10 grams of Na2CO3 solute।
पहली चीज। इसी से अगर बात करी जाए, सिंस मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब हमेशा क्या, आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज की बात करें मतलब मास ऑफ सोल्यूशन कितना ले रहे हो, 100 ले रहे हो, और वो 10% है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम से। यस, तो सिंस मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ H2O सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ Na2CO3 सोल्यूट। यस, तो ये कितना हो गया, 100 इज इक्वल टू मास ऑफ H2O सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ Na2CO3 सोल्यूट, कितना, 10 ग्राम। कितना आ गया, मास ऑफ H2O सॉल्वेंट, दिस कम्स आउट टू बी कितना, 90 ग्राम्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर ये 10% मास बाय मास Na2CO3 aqueous solution का मतलब पहला हम लोग ये बोल सकते हैं कि 100 ग्राम solution has 10 grams of Na2CO3 solute, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 90 ग्राम water has 10 ग्राम of Na2CO3 solute। सही है ना। अरे यार, वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा क्या, सॉल्वेंट कहां से, तुम्हारे घर से सॉल्वेंट आएगा। सर हाउ कम H2O, एक्वा सोल्यूशन लिखा है कि नहीं लिखा है, सोते रहते हो यार तुम लोग। मैंने अभी बताया एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर इज अ सॉल्वेंट। क्या बताया मैंने, एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर इज अ सॉल्वेंट। यस, क्लियर, यही होगा ना। 10%, 10% मास बाय मास Na2CO3 एक्वा सोल्यूशन का मतलब यही हो गया कि 100 ग्राम एक्वा सोल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 है, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या, वाटर है। यस, तो अगर 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 मतलब सॉल्वेंट कितना हो गया, 90 ग्राम हो गया ना। तो इसके दो रिजल्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि 10% मास बाय मास Na2CO3 एक्वा सोल्यूशन मतलब हो गया 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 सोल्यूट है, या फिर 90 ग्राम H2O सॉल्वेंट में 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 सोल्यूट है। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ क्या, देखो जल्दी से। लिखो जल्दी से, मैं 1 मिनट में आता हूं, बस जल्दी लिखो, 1 मिनट में आया बस।
चलो हो गया। वो सही स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास है कि ए था परसेंटेज मास बाय मास। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा पहले ये बता दूं कि जो परसेंटेज मास बाय मास है, परसेंटेज मास बाय मास will not change on changing temperature। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर चेंज किया तो परसेंटेज मास बाय मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि खुद ही सोचो ना, अगर वॉल्यूम होता तो टेम्परेचर चेंज करने पर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। अगर वॉल्यूम होता तो टेम्परेचर चेंज करने पर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, मगर मास कैसा है, मास हमेशा कंजर्व रहता है ना। तो टेम्परेचर चेंज करने पर परसेंटेज मास बाय मास चेंज नहीं होगा। बात समझे क्या? राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने, किसी भी चीज को गर्म कर दो और ठंडा कर दो, उसका मास थोड़ी ना चेंज होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है। गर्म ठंडा करने से उसका वॉल्यूम में चेंज आता है, उसके मास में कोई चेंज नहीं आता। राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव परसेंटेज mass by volume. Yes, represented by percentage mass by volume. So what does this refer to? फिर से देखो परसेंटेज आ गया, तो फिर से परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100। So what does this refer to? This refers to mass of solute WB in grams present in 100 ml, ध्यान रहे ml बोल रहा हूं, प्रेजेंट इन 100 ml of solution. Yes, percentage mass by volume refers to mass of solute in grams present in 100 ml of solution. Therefore यहां से क्या पता चलेगा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को हम कैसे बताएंगे, इसको हम बताएंगे मास ऑफ, इसको बताया जाएगा मास ऑफ solute in grams upon volume of solution in ml
इंटू 100, या फिर आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू कितना 100। यस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। समझे क्या? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखो जल्दी। लिखा गया? चलो, जैसे फॉर एग्जांपल पेज चेंज कर दूं, पेज चेंज करूं? यस, चलो फॉर एग्जांपल ध्यान देना। अगर मैंने कहा एन aqueous solution ऑफ शुगर, शुगर सबको पता है, टेबल शुगर, शुगर इज C12H22O11, this is sugar. An aqueous solution of sugar is 5% mass by volume. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मीन्स 100 ग्राम, सॉरी, मीन्स 100 ml aqueous solution of sugar हंड्रेड ml aqueous solution of sugar C12H22O11, जो 100 ml solution है, has 5 grams of sugar. 100 ml aqueous solution of sugar has 5 grams of sugar. Yes or not? Right? उसी तरह से अगर मैं कहूं कि if I say 10% mass by volume solution of NaCl, aqueous solution, 10% mass by volume aqueous solution of NaCl, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मीन्स 100 ml और 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो मैंने बहुत पहले बताया, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 100 ml और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous solution has 10% है ना, 10 grams of NaCl solute. यस, यही होगा, होगा। जल्दी से ठीक। अब उसके बाद नाउ हो गया। अब बात को सुनना ध्यान से, बात को सुनना ध्यान से। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन सबको पता है, डेंसिटी किस
डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, इसको इन ग्राम पर एमएल, मतलब क्या? इन ग्राम, इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, यही होता है ना डेंसिटी। यह मतलब क्या? मास एमएल, यस और नॉट? ये मतलब हुआ इसका, राइट? देख सकते हैं मास ऑफ ए इन ग्राम्स प्लस मास ऑफ बी इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एमएल, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? राइट? तो देखो जरा, रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज मास बाय मास, मास बाय टर्म लिए, देखो मास बाय मास एंड परसेंटेज मास बाय, लिखा? लिखा क्या? लिख लिया? चलो पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज करूं क्या? तो देखो जरा ध्यान से, क्या बता रहा है? ध्यान से, हमें ये पता है परसेंटेज इज इक्वल टू कितना? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू कितना? उसी, ये कितना होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स, यस? डिवाइड कर दूं इन दोनों को? अब ध्यान से देखना, आगे कट जाएगा, यस? उसी तरह से मास ऑफ बी कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो ये कितना आएगा? ये कितना मिलेगा हमें? ये हमें मिलेगा मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स, सोल्यूशन इन एमएल, यही आएगा। तो कितना हो गया ये हो गया डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर एमएल, yes or not? This becomes what? This becomes density of solution in gram per ml, right? तो इसका मतलब यहां से क्या आ गया हमारे पास? Therefore percentage mass by volume upon percentage mass by mass, this becomes मैं क्या कर सकता हूं इसमें, ये बताओ पहले। ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं बताओ? मैं क्या, मेरे हाथ में क्या है?
कि मेरी वजह से इंटरनेट खराब है या नेटवर्क मेरी वजह से वीक है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? इंटरनेट मेरी तरफ से प्रॉब्लम, व्हाट शुड आई डू, टेल मी, क्या सोल्यूशन है इसका? पढ़ाना बंद कर दूं? लिखना बंद कर दूं? वो तो फैक्ट है ना इंटरनेट का। कभी कभार इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, कभी इंटरनेट वीक होगा, कभी स्ट्रांग होगा। अभी वीक हो रहा है, जब तक इंटरनेट वीक है तो मैं क्या करूं? बोलना बंद कर दूं, ना पढ़ाओ, बहाना बना दूं इंटरनेट वीक इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं? मैं क्या कर सकता हूं? किसके हाथ में क्या है कि मैं मानी को फोन लगाऊं जाके, कि भारती मित्तल को फोन लगाऊं, ए भाई एयरटेल वीक चल रहा है, सही करा के? मैं क्या कर सकता हूं इसमें? जो लिख रहा हूं वो तो दिखाई दे रहा है ना, जो लिख रहा हूं वो तो दिखाई दे रहा है, सिंपल डिवीजन कर रहा हूं, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतना शोर मचाने क्या जरूरत है? वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो भाई? इतना पैनिक क्रिएट क्यों कर रहे हो? जो लिख रहा हूं वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वॉइस ब्रेक हो रहा मतलब इंटरनेट वीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वो फैक्ट है ये, कोई कुछ नहीं कर सकता है उसमें। तो ये क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया परसेंटेज मास इनटू 100 अपॉन परसेंटेज मास में, मास मतलब क्या? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। तो 100 100 कट गया, मास ऑफ सॉल्यूट कट गया, मास ऑफ सॉल्यूशन ऊपर चला गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन ऊपर चला गया, क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एनएमएल, कितना हो गया? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से कितना आ गया? यहां से आ गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। यस, तो सीधा सीधा यहां से हम ये बोल सकते हैं, रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। रिलेशनशिप हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास रिलेशनशिप आ गया परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। Yes, this is a very important relation. लिखो इसको। लिखो, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। बात समझेगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यस और नॉट? चलो आगे बढ़े। हो गया? हुआ गया? राइट, अब देखो जरा, अब ये जो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम की बात कर रहे थे, ये जो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है ना। मतलब अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया तो सोल्यूशन एक्सपैंड होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, सोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। यस, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम चेंज होगा, बट परसेंटेज मास बाय मास चेंज नहीं होगा। बात समझे क्या? टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, मास कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर चेंज किया तो परसेंटेज मास और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, परसेंटेज मास और मास चेंज नहीं होगा।
है कि नहीं, राइट? तो पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज करूं क्या? यस। तो यहां पे क्या बता रहे हैं? यहां पे बता रहे हैं कि ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, ऑन changing the temperature क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, बिकॉज टेम्परेचर राइज किया तो सॉल्यूशन एक्सपैंड कर जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो वॉल्यूम विल चेंज, यस। बट टेम्परेचर चेंज करने पर मास रिमेन्स अनचेंज्ड, मास रिमेन्स व्हाट? अनचेंज्ड, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, फर्स्ट परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम चेंजेस, यस। सेकेंड, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम आता है, दिस विल ऑल्सो चेंज, यस। बट परसेंटेज मास बाय मास, percentage mass by mass, this will not change, yes or not? Does not change, this does not change। क्लियर हुआ है कि नहीं, राइट? इतना क्लियर हुआ क्या सबको? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट, पक्का क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? चलो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, दो क्वेश्चन दूंगा, हाँ, पहले एकदम डायरेक्ट, फिर थोड़ा सा घुमा के, ठीक है? चलो ध्यान से देखना सब लोग। क्वेश्चन है, an aqueous solution is prepared by adding 5.85 grams of NaCl to 94.15 grams water, yes. Density of solution is equal to 1.05 gram per ml, right? Calculate first percentage mass by mass and second percentage mass by volume, right? लिखो जल्दी से, फिर करना स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, हूं 150 ml aqueous solution of NaOH contains
15% NaOH by mass. Density of solution is 1.2 gram per ml. Calculate first percentage mass by mass, second percentage mass by volume, right? And third mass of water in solution. Yes, लिखो जल्दी. फिर एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो. हुआ? क्वेश्चन लिख के हुआ क्या? क्वेश्चन लिख के हुआ क्या? डन. चल अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन और फिर सॉल्व करो. होमवर्क दूंगा आज मैं, ठीक है? मोल का बाकी जितने पीडीएफ दिए थे वो सब तो मैंने सॉल्व करवा दिया. आज आगे देता हूं, राइट? और डिस्कशन रहेगा तो मैं शाम को क्लास शेड्यूल करूंगा. प्लीज रिक्वेस्ट है सब लोग अटेंड करें. अटेंड नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा तुम्हारा. समझे क्या? अगला कॉन्सेंट्रेटेड used as a lab reagent is 69% by mass. Full stop. Calculate the volume of solution which contains 23 grams of nitric acid. Density of solution is given as 1.41 gram per centimeter cube. And अरे मेरी माँ, पूरा डिस्कशन अटेंड करना है. टेस्ट डिस्कशन भी और ये वाला जो डिस्कशन कराऊंगा होमवर्क का. देन जो पिछला होमवर्क दिया था मोल का, कैलकुलेट परसेंटेज मास बाय मास ऑफ NaOH in a solution having 40% mass by volume NaOH. Density of solution is equal to d gram per ml. 4 क्वेश्चन, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो जल्दी से.
4 क्वेश्चन, स्टार्ट सॉल्विंग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 3। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया है मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन विच आई गिवन इज वेरी सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो, बहुत जल्दी सॉल्व करो। मैंने बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन बहुत आसान है, सभी क्वेश्चन आसान है, जल्दी सॉल्व करो। डी है, डेंसिटी इज डी, डेंसिटी इज डी ग्राम पर एमएल। तुम्हें आंसर इन टर्म्स ऑफ डी निकालना, स्मॉल डी ग्राम पर एमएल है डेंसिटी। चलो पहला सवाल आया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन आया क्या? 1 मिनट रुको बस। हाँ चलो, पहला वाला क्वेश्चन आया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन आया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। 5.85 gram of NaCl to 94.15 gram of H2O. Density of solution is 1.05 gram per ml. यस, तो क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 1, मास ऑफ ए कितना है? मतलब मास ऑफ वाटर कितना? 94.15 ग्राम्स। यस। मास ऑफ बी कितना है? मतलब मास ऑफ NaCl
विच इज कितना 5.85 ग्राम। यस, तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 100 ग्राम्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले परसेंटेज मास में मास निकाल लो, मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, दिस इज इक्वल टू 5.85 अपॉन 100 इंटू 100। यस, कितना हो गया, परसेंटेज मास में मास इज इक्वल टू कितना 5.85%। आया कि नहीं आया, yes or not, right, this is equal to 5.85%, yes or not, बताओ जरा, मैच किया कि नहीं। yes, then